हल्की सी रुकावट। 9th हाउस का 9th हाउस में सटन जब बिगड़ता है तो इंटरप्ट करता है, और 9th हाउस में अगर सटन अच्छा होता है तो भाग्य वृद्धि करता है, एजुकेशन में वृद्धि करता है। रिलेशंस के अंदर लेते हैं तो छोटे भाई की वाइफ आती है, छोटे भाई की वाइफ आती है, आपका तीसरा बच्चा आता है। आपने मुझे नहीं बताया। आपके फूफा बुआ जो होते हैं ना, वो भी इसी में आते हैं। हाँ। हम्म। मैं वही बोला ना, एक बुआ जो आपकी आपकी बुआ जो है बाल विधवा है, बुआ या ना थर्ड हाउस, तीसरा घर, और बुआ का पति 9th हाउस। भाई, आपको समझ में आई बात मेरी? 9th हाउस में विराजमान है शनि महाराज, और ये जब भी आपकी बुआ के साथ ये इंसिडेंस हुआ, हालांकि हुआ उनके अपने कर्मों से है, उनके भाग्य में जो लिखा है वो ही हुआ है। हाँ, मैं उसको जो हुआ, आप पैदा नहीं हुए, बात सही है, लेकिन हुआ उनके भाग्यों से है। लेकिन हम लोग पैदा हुए नहीं हुए, लेकिन हमारी जब बर्थ चार्ट है ना, वो सब चीज़ शो करता है, पिछली 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी 9 पीढ़ी तक हमारे को शो कर देता है। और अगर पूरा कैलकुलेट करें तो 21 पीढ़ीज तक चला जाता है। तो हमको किसी को पता नहीं है सब चीज़ें, एक पीढ़ी का पता नहीं, 21 पीढ़ी में का दिमाग लगाएंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें चलती है। इंटरप्ट का मतलब वही हुआ कि कहीं ना कहीं रुकावट क्रिएट हुई होगी उस समय। उस समय वहाँ पे जो है आपके घर में या अपने परिवार में कुछ हुआ होगा ऐसा पंगा, जो 9th हाउस के सटन से रिलेटेड है। हाँ हाँ, वो हाँ हाँ, कहीं ना कहीं कनेक्शन मिल ही जाएगा बस, कनेक्शन मिलेगा। कि डीएनए के अंदर जो आया है कोई भी तरीके से घूम फिर के कनेक्शन में आ जाएगा, इसमें कोई शक या कोई भी डाउटफुल वाली पोजीशन नहीं आती। इसलिए 11th हाउस का मंगल बहुत बड़ा काम की चीज़ है। हाँ, 11th हाउस का मंगल, मतलब 11th हाउस में ही तो आया घनिष्ठा नक्षत्र का सेकंड और थर्ड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट। कुंभ राशि के अंदर शनि के अंदर मंगल का नक्षत्र, कुंभ की राशि में शनि के अंदर मंगल का नक्षत्र। हाँ, ये जब झगड़े पे आता है तो विनाशकारी हो जाता है। वही कारण है ना कि विनाश, शनि और मंगल दोनों कॉम्बिनेट हो जाते हैं। ये आशीर्वाद देने आते हैं तो क्या करते हैं, लीला लहर कर देते हैं। है, बहुत अच्छा हो जाए और भी, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, मंगल के बाद में अगर राहु मिल जाए और झगड़ा हो जाए तो पूरा कार्यक्रम करके ही निकलेगा वो, और आशीर्वाद देने पे आए तो भी पूरा कार्यक्रम करके ही निकलेगा। आदमी की हर डिजायर, हर इच्छा परिपूर्ण करेगा, और उसके अलावा भी तथास्तु बोलेंगे। ये साक्षात नारायण का स्वरूप है, नारायण का स्वरूप है। शनि प्लस राहु, सतभिषा नक्षत्र।
हमारी पिंडली के ऊपर से जो बड़ा भाग होता है उससे जस्ट नीचे वाला भाग, जहाँ से पिंडली टर्न होके, पिंडली हमारी जो ऐसा है ना, ये जो टर्न होके जा रही है, ये वाला पोर्शन राहु का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मंगल का पोर्शन, ये वाला भाग राहु का भाग, ये राहु का भाग है यहाँ तक। इसके नीचे जो जॉइंट है वहाँ पे गुरु का भाग आएगा, जो एंकल है, एंकल से जस्ट ऊपर जो है वो गुरु का पार्ट, उसके बीच में राहु का भाग, उससे ऊपर मंगल का पार्ट, और शनि के साथ। हम्म यहाँ पे जितनी भी हमारी वेन्स है, नसें, प्रॉब्लम पेट में होती है और दुखती पिंडली है, होता है ना। हमारे पैर जब हम लोग बहुत काम कर लेते हैं तब दुखते हैं, और रात को सोते जब ज़्यादा खिंचाते हैं। जब आप यहाँ से मालिश करते हो तो कमर ठीक हो जाती है आपकी, पेट ठीक हो जाता है। पांचवा और छठा घर, ये 11वें घर को ठीक करने से पांचवा घर ठीक होता है, पांचवा घर ठीक होने से छठा घर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे आपने बच्चों के साथ, स्पेशली बड़ा बच्चा, स्पेशली बड़ा बच्चा, जब नेचुरल एज ए पेरेंट्स हम लोग को डांटना भी पड़ता है, थप्पड़ भी मारनी पड़ती है, लेकिन समय सूचकता के साथ करना पड़ता है। वो अगर बहुत ज़्यादा और एक्सट्रीम जाके कर दिया तो ये 11वें घर का राहु बिगड़ जाता है। एक्सट्रीम जाके जो नेचुरल उसको शिक्षा देने के लिए जो करना पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो रिक्वायर्ड है। नॉन रिक्वायर्ड वर्किंग कर ली तो क्या होएगा? होता है कई बार, बहुत स्ट्रांग होता है, मेरे से भी होता है। तू पढ़ता नहीं है, तू ऐसा नहीं करता, तू ऐसा नहीं करता, तू पढ़ ले, तेरा लाइफ बन जाएगा, ऐसा वैसा। जब हम लोग बोलते हैं ना बच्चों को, सबको बोलते हैं, सब पेरेंट्स बोलते हैं ये चीज़। बच्चे कुछ बोल तो पाते नहीं अपने सामने, पेरेंट्स के सामने, लेकिन अंदर कुड़कुड़ कुड़कुड़ करा करते हैं। आपको क्या पता चलता है, हम लोग ये कर लेंगे, हम लोग वो कर लेंगे। हाँ, रोज रोज एक ही बात टोक टोक करते रहते हो। हाँ, तो उसमें होता क्या है कि राहु बिगड़ता है। अभी हम लोग खाली गैजेट्स देखेंगे तो काम नहीं चलता, कि राहु में क्या है, बोले गैजेट देख लिया, घड़ी देख ली कि वो खराब हो गई है या अच्छी हो गई है। अब बच्चों की मूवमेंट हो गई, वो बच्चों बच्चों की मूवमेंट हो गई, वहां पे भी तो राहु डिस्टर्ब हो गया। सतविशा नक्षत्र डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा? डिजायर फुलफिलमेंट में रुकावटें आ जाएगी। यह राहु बिगड़ता तो रुकावट क्रिएट हो जाती है। और जब बच्चे की हर डिजायर फुलफिलमेंट करते हो तो क्या होता है? राहु अच्छा हो जाएगा। जब भी ऐसा लगे ना कि मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो बच्चे को जो इच्छा पूरी होती है, बच्चा जो मांगता है उसको दिला देने का। हाँ, बच्चा खुश तो अपनी लिए अपन खुश, घर में सुख शांति, और बच्चा खुश तो बच्चे की माँ भी खुश। प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकल हाउस है, प्रयोगशाला है ये। राहु जो है एक्सपेरिमेंट की हालत, कैलकुलेशन, एक्सपेरिमेंट सारे ही काम करवाता है ये, चाहे वो नकली हंसी से ही करना पड़े। नकली हंसी से भी ये काम करना पड़े, लेकिन करना चाहिए।
अगर यहाँ पे 11th हाउस चौथे घर में पड़ गया तो क्या होगा? हम्म। हम्म। यस। चौथा घर प्रॉपर्टी का हो गया, मदर का हो गया, ऑटोमोबाइल का हो गया। हाँ। इसमें क्या करने का, जब राहु कुछ गड़बड़ लगे ना तो गाड़ी चेंज कर लेने की होती है। नई गाड़ी ले आने की। बच्चा खुश, बच्चे की दादी खुश, और लाके मम्मी को बोल देने का, मम्मी मैं आपके लिए लेके आया गाड़ी। भाई मम्मी के लिए लेके आया तो मम्मी क्या बोलेगी? फोकट का खर्चा क्यों किया बेटा? माँ का पहला वर्ड ये होगा कि फोकट का खर्चा क्यों किया। माँ ने बोला फोकट का खर्चा क्यों किया, लेकिन अंदर से वो क्या बोलेगी? चल कोई बात नहीं बेटा, तू ले आया तो बढ़िया है, सबके काम आएगी। तो क्या हुआ यहाँ पे? राहु का ब्लेसिंग आ गया। और फैमिली के लिए गाड़ी, फैमिली के लिए लिया है तो फैमिली खुश। और जब गाड़ियां बिगड़ने लग जाए ना तो तुरंत समझ जाने का 11वें घर का राहु बिगड़ा है। और मोबाइल बिगड़ने लग जाए तो तीसरे घर का राहु बिगड़ा है। मोबाइल बिगड़ने लग जाओ तो क्या होगा? हाँ, कम्युनिकेशन। मोबाइल बिगड़ने लग जाए। और सात कैमरा बिगड़ा हुआ है तो तीसरा घर नहीं बिगड़ा है, सातवां घर बिगड़ा हुआ है। कैमरा, बैलेंसर। सातवें घर का राहु जब बिगड़ता है, हालांकि सातवें घर में राहु होता नहीं है, होता है? है? पता नहीं, आप बताओ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ यार। आप कैलकुलेट करके बताओ क्या आता है। अरे सातवें घर में राहु का नक्षत्र आता है क्या? अपन तो नक्षत्र ही देख रहे हैं ना बॉस। ती, तीसरे घर में कम्युनिकेशन बिगड़ा तो राहु बिगड़ा, यानी तीसरे घर में राहु आता है, आद्रा नक्षत्र। सातवें घर में स्वाति नक्षत्र, और 11वें घर में सतभिषा नक्षत्र। सातवें घर में पत्नी का दिमाग घूम जाता है। एकदम एकदम। हाँ। हाँ। सातवें घर का राहु पत्नी है, पत्नी का दिमाग है, पत्नी के देख सोचने की शक्ति है, पत्नी की आंखें हैं। जब सातवें घर का राहु बिगड़ता है तो पत्नी की आंखें लाल हो जाती है, मंगल एक्टिव हो जाता राहु 3 7 11 का रिजल्ट देता है ना ऑलवेज। राहु के नक्षत्र जो है तीसरे राशि में, सातवीं राशि में और 11वीं राशि में। प्लेनेट जहाँ जाके बैठा वो सेकेंडरी मैटर है, पहले तीसरा घर, सातवां घर और 11वां घर। कोई भी प्लेनेट का जो ओनरशिप है नक्षत्रों की, उनके घर से, जैसे मेष मंगल का है, पहला 5, अपने सॉरी
मंगल का जो है राशियां जो है पहली और आठवीं है, और नक्षत्र कहाँ का है? दूसरे, तीसरे, छठा, सातवां, 10वां, 11वां। मंगल 6 राशि को कनेक्ट करता है, 6 हाउस को कनेक्ट करता है। फैमिली और पराक्रम, सर्विसेज और व्यापार, कर्म और डिजायर। मंगल 6 जगह कनेक्शन में आता है। ऐसे ही गुरु है, तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां, सा, सातवां, आठवां, 11वां, 12वां। क्या हुआ तीसरा, चौथा? कम्युनिकेशन, मदर, फैमिली, पेरेंट्स। सातवां, आठवां, पत्नी और ससुराल। 11वां, 12वां, रिलेटिव्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, 12वां घर ग्रैंड पेरेंट्स, 11वां घर फैमिलियर, अंकल, आंटी, फ्रेंड्स। ऐसे ही सूर्य है, ऐसे ही सूर्य है, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, 9वां, 10वां, 9वां, 10वां। ये कॉम्बिनेशन इसी ढंग से बने हुए। राहु केतु है, बुध है, चंद्रमा है। खाली 3 प्लेनेट ऐसे हैं जो 6 घर को कनेक्ट करते हैं। बाकी 6 प्लेनेट, 6 हाँ, हाँ। तीसरा, तीसरा घर का राहु बिगड़ा हुआ है। गाड़ी भी खराब है तो गाड़ी चौथा घर है, तो तीसरा बिगड़ेगा तो चौथा बिगड़ गया ना। यस, 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 यस। हाँ, ट्रिनिटी 3, 7, 11 की ट्रिनिटी है। वो जो भी बंदे का सवाल है और जो भी है, उसको बोलो अपने पत्नी की बात जो है मान ले, और पत्नी का दिमाग ठंडा कर दे। या पत्नी लड़की है तो उसको बोलो अपने हस्बैंड का दिमाग ठंडा कर ले। अपने जो पत्नी पे जो चिल्लाता है, या पत्नी के अंदर जो दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है, या पति के दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है, उसको बैठ के शांति से सॉल्व कर ले, तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीन, हाँ, हाँ। क्या है फिर? समझा नहीं, वापस बोलिए। हाँ, जी, हाँ, एकदम हो जाएगा। अभी केतु के नक्षत्र में केतु आ जाएगा तो क्या होगा? केतु स्क्वायर हो जाएगा। राहु के नक्षत्र में राहु आएगा तो क्या होगा? राहु स्क्वायर। अभी जैसे चल रहा है पूरे विश्व के ऊपर, राहु आद्रा नक्षत्र में है, तीसरी राशि में। तो क्या हो रहा है? राहु स्क्वायर हो गया। राहु स्क्वायर हो गया और एयर की राशि है, तो क्या हुआ? स्प्रेडिंग हो रही है। राहु रिलेटेड जो इशू है इस समय, वो स्प्रेड हो रहा है, एयर में फैल रहा है। कोई एक जगह जाके तो हो नहीं रहा है ना, पूरी दुनिया में फैल रहा है।
ये पूरी राहु की लीला है। ये राहु जैसे 22 तारीख को मार्च के नक्षत्र में आएंगे, वैसे ये लीला थोड़ी थोड़ी, हाँ थोड़ी थोड़ी धीरे होती चली जाएगी। इसका फैलाव रुक जाएगा। कंट्रोल आने में टाइम लगेगा, लेकिन फैलाव धीरे 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 रुक जाएगा। कंट्रोल आएगा जब राहु मिथुन राशि पार कर लेंगे और वृषभ राशि में आ जाएंगे। राहु वृषभ राशि में जैसे ही आ जाएंगे, उस समय कोरोना खत्म हो जाएगा। तब तक ये कम होता चला जाएगा। स्प्रेड जो हो रहा है वो धीरे 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 कम होएगा। 20 मई तक इसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। मंगल ही, हाँ एकदम पावरफुल हो जाएगा। कभी भी कोई प्लेनेट आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करते, सब अपना अपना पोर्टफोलियो निभाते हैं। अभी आप समझो इंडियन गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर पर नरेंद्र मोदी जी है, उनकी कैबिनेट में हर तरीके के मिनिस्टर्स हैं, सब मिनिस्टर अलग अलग पोर्टफोलियो निभा रहे हैं। ऐसे ही ये 9 प्लेनेट जो हैं, इनका प्राइम मिनिस्टर सूर्यदेव है, बाकी 8 उनके मंत्रिमंडल है। तो क्या मंत्रिमंडल आपस में झगड़ा करते हैं क्या? सब मंत्री अपना अपना पोर्टफोलियो निभाते हैं। अब उस पोर्टफोलियो में आप अच्छा करोगे उसके साथ तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, अगर आप उसके साथ बुरा करोगे तो बुरा रिजल्ट देगा। टिट फॉर टेट है। डिपेंड अप टू वी, हम लोग कैसे काम करते हैं, हमारी सोच क्या है, हमारा तरीका क्या है। इसलिए 9 के 9 ग्रह अच्छे हैं, कोई भी खराब नहीं, कोई भी माइनस रिजल्ट नहीं देता जब तक कि हम उसको माइनस नहीं करते। प्रारब्ध में माइनस लेके आए हैं हम लोग, लेकिन संचित कर्मों से हम उसको सही कर सकते हैं। पूर्व भाद्र नक्षत्र, शनि प्लस गुरु, ये हमारा एंकल से जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, और एंकल जो है वो है एंकल का जो जॉइंट है वहां तक। शनि और नक्षत्र स्वामी जुपिटर, 320 से लगा के 330 डिग्री, यानी कौन सा एरिया हुआ हमारा? ये एट्रैक्शन वाला एरिया। एट्रैक्शन वाला एरिया, फीमेल्स को इसी जगह पे पाइजेब पहनाई जाती है। फीमेल को इसी जगह पे पाइजेब पहनाई जाती है। रीजन क्या है? जितनी सुंदर एट्रैक्शन वाली पाइजेब यहाँ पे फीमेल पहनेगी, उतना ही एट्रैक्शन उस फीमेल का अपनी फैमिली में बढ़ेगा, या उसकी डिजायर फुलफिलमेंट रहेगी। आजकल की फीमेल पाइजेब पहनना पसंद नहीं करती। हंड्रेड परसेंट पाइजेब पहननी ही चाहिए, या पाइजेब पहननी ही चाहिए। आपके घर में सुख, समृद्धि, आनंद इसकी बौछार देगा। कारण क्या? शनि प्लस जुपिटर प्लस मून, ये आपके पैरों में 11th हाउस के अंदर गज केसरी योग कन्वर्ट हो जाता है।
यस, चांदी का पाइजर। जुपिटर स्क्वायर हो जाएगा या सूर्य आ जाएगा। सही है, एकदम गलत कुछ भी नहीं है। वो सूर्य पहन लिया तो वो गांव की मुखिया हो जाएगी या कोई भी जगह का मुखियापन आ जाएगा। और चांदी पहना है तो हाउस की मुखिया हो जाएगी, घर की मुखिया हो जाएगी। रानी महारानी ये सब सोने की पहनती थी। हाँ, जयललिता जी हमारे सोने की पाइजेब पहनती थी। जयललिता जी सोने की पाइजेब पहनती थी ना। इट्स पावरफुल लेडी। वो पूरी दुनिया की लक्ष्मी, और चांदी पहनने से हमारी घर की लक्ष्मी। दोनों में फर्क इतना है, दोनों में फर्क है। एक घर की लक्ष्मी और एक दुनिया की लक्ष्मी। जब भी इस एरिया में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो हमारे एंकल के ऊपर या एंकल के आजू बाजू में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पूरा भाद्रपद का चौथा चरण, जुपिटर प्लस जुपिटर, मीन राशि का जुपिटर। यहां से हमारा एंकल का नीचे वाला जॉइंट, पंजे और पिंडली के बीच का जॉइंट जो है, उसमें नीचे का जो पोर्शन है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का चौथा चरण। 330 से 333.20 डिग्री। मोस्ट ऑफली यहाँ पे सूजन देखी गई है। प्रॉब्लम होती तो सीधी इसी पॉइंट पर सूजन आती है। पैर भी मुड़ता है तो इसी जगह से मुड़ता है, नीचे का पोर्शन ही मुड़ता है। कारण क्या? पानी की राशि में जुपिटर, समुद्र की राशि में जुपिटर। वो कहते हैं ना, जब भी कहते हैं ना पैर जमा जमा के चलने चाहिए। पुराने लोग कहते हैं ना, पैर भाई संभल के रखना पैर को, कि यहाँ पे जर्क नहीं लगे। ये अगर अच्छा है तो बंदा एकदम ईमानदार, सत्यवादी, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कानून पे चलने वाला, सीधे रास्ते चलने वाला इंसान होता है। और वैसे भी मीन लग्न और मीन राशि जिसके भी जुपिटर के नक्षत्र में गिरती है, नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर होता है पूर्व भाद्रपद वो एकदम सीधी रास्ते चलने वाले लोग होता है। कभी भी उल्टा सीधा कुछ समझ में नहीं आता उन लोग को, और बहुत अच्छे एडवाइजर भी होते हैं। और जोखिम उठाने भी मास्टर होते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा करते हैं लोग, जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन उससे कमाते हैं, जब तक कि जुपिटर नहीं बिगाड़ते। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र,